सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस्ट एक बार फिर से आपका यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर जो टर्म 2 के लिए वो लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर एक मजे की बात यह है फ्रेंड्स कि हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे, हम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे, जो हमारी क्लास में जो क्वेश्चंस हो रखे हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ना कि सीबीएसई करवाएगा, देगा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सैंपल पेपर के अंदर डाल के दे दिए हैं। आप लोग एक बार प्लीज हमारी सारी वीडियोस जरूर देखना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं यहाँ पर। और आपका अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा स्टैटिस्टिक्स शुरू होगा, मतलब सॉरी, यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स की 5th नंबर की क्लास शुरू होगी, जिसमें मैंने आपको 4 क्लास तो पहले ही करवा दी है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, डायरेक्ट मीन मेथड हो चुका है, और आपका शॉर्टकट मेथड कहते हैं जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड, वो भी कंप्लीट हो गया है। मीडियन भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए मीडियन अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों का ही हो चुका है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो चुकी है, जो कि आपके सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अभी जिन लोगों ने सैंपल पेपर देख लिया होगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने मिसिंग फ्रीक्वेंसी पहले ही पढ़ ली है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में दे रहा है। इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोड। मोड हमारा टॉपिक बचा है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है, पूछ सकता है आप लोगों से। चलिए तो फ्रेंड्स, यहां पर देखते हैं कि क्या है मोड। ठीक है, मोड देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अभी मोड पढ़ाऊं तो पहले पढ़ाने से पहले आप लोग बस एक काम करेंगे, सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना। आप लोगों को डेली ही क्लास यहाँ पर मिलते रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से हमारा कोर्स अब खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लगवा दूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको कराए हैं। तो और भी एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, तो जिससे कि हमारा अच्छे से पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, फॉर्मूले के साथ सब कुछ क्लियर हो जाए यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, तो सर्कल हमारा बचा है, उसके बाद सर्कल, फिर हमारा एक कंस्ट्रक्शन बचा है। तो पहले हम सर्कल करेंगे, देन कंस्ट्रक्शन। चलिए फ्रेंड्स, मोड। मोड देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ मोड के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वही क्या होता है, मोड होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा, शायद आपने पढ़ा भी होगा। मान लीजिए भी है वो डेटा, मैंने कह दिया मेरे पास एक डेटा है इस तरीके से। ऑलराइट, मेरे पास डेटा है कुछ ऐसा 2 3 5 5 1 2 1, ठीक है। ये मेरे पास एक डेटा है 5, ऑलराइट, 1 3 1 5 2। चलिए फ्रेंड्स, ऑलराइट, आप सब लोगों को समझ में आ रहा हो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और वन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे बताइए, यहाँ पर आप लोगों के पास एक डेटा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक अनग्रुप्ड डेटा है, इसको ग्रुपिंग नहीं कर रखी, मतलब ग्रुप्ड का मतलब इसको सीआई में हमने नहीं बदला है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछता है, एक डेटा आपको दिया होगा कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, तो आपसे कहा होगा कि इसका मोड फाइंड कीजिए। सो फ्रेंड, जो भी यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ये तो आपको पता है, बेसिक चीज है। तो आप अगर आप गिनोगे तो आपको जो 1 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, मतलब 6 बार तुम्हें 1 दिख रहा है। सो मोड आप इसका लिखेंगे कितना, 1। क्लियर है, ये आपको पता चल गया होगा कैसे होता है। अगर 5 दिख रहा था तो 5 कर लेते, 5 क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स से आ रहा है। बट अब हमें मोड किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसकी निकालनी, फिर मोड किसका निकालना है, हमें यहाँ पर हमारा मोड निकालना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मोड निकालना है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मोड फाइंड करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में मीडियन फाइंड किया था ना, अब एक मोड का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए, बहुत बेसिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को क्या करेंगे बताओ। इन क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, बस मेरी एक एक क्लास सारी देख लीजिए। कौन सी, जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास है ना, एक एक क्लास सारी देख लीजिए। उसमें कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला फिर से स्टार्ट करते हैं। L इक्वल टू, एक नया फॉर्मूला आ चुका है, सॉरी, यहाँ पर मोड, टू फाइंड मोड, एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आपका मोड निकालने का, एक फॉर्मूला बना हुआ है, उसका नाम है यहाँ पर L प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने, L प्लस एक चीज यहाँ पर आप लोग सभी लोग लिखेंगे, इसको भूलना नहीं है, F1 माइनस F0, ठीक है, F1 माइनस F0। नीचे आप सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका अपॉन कर देंगे,
मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है। ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है मोड का, ठीक है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, F1 माइनस F0, मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या है, F1 माइनस F0 अपॉन, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, देखिए याद करने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये F1 माइनस F0 फिर से लिख लीजिए नीचे, बट ध्यान देना कि 2 टाइम्स होना चाहिए F1 माइनस F0, ऑलराइट। इसके बाद एक माइनस और कर दीजिए, देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 की बारी बची है तो 2। चलिए, तो बस इतना ही है यहाँ पर, कुछ नहीं है इसमें, बस ये इन तीनों जो टॉपिक है ना आपके पास, मीन, मीडियन और मोड वाले जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों के, इसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला तो है, बस हो गया। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बना दिया, सब क्लियर होगा आपको, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक हम लोगों ने मीडियन क्लास पढ़ा था, क्योंकि हम मीडियन फाइंड कर रहे थे। अब यहां पर हमारा मॉडल क्लास की बारी आएगी, किसकी, मॉडल क्लास की। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास एक यहां पर एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, वो क्या है, मतलब आपको यहां पर एक चीज के बारे में नोटिस करना पड़ेगा कि क्या इस पूरी फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। इट मीन्स कौन से ऐसे नंबर हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी की 20, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, 20 टाइम्स, ठीक है, 20 ऐसे होंगे जो 40 से 50 के बीच में आ रहे होंगे, 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 20 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब क्या पता 20 स्टूडेंट हो, 20 स्टूडेंट के मार्क्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 40 से 50 के बीच में कितने हैं ऐसे, 20 हैं। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ये कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, बस ध्यान दीजिए, रट लीजिए कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास यहां से मिल जाएगा आपको, क्या, इसका नाम ले लीजिए मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास मतलब 40 से 50, ये हो गया मॉडल क्लास, समझ गए आप लोग। ये है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब मॉडल क्लास इंटरवल कह सकते हैं आप लोग, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा मॉडल क्लास है, ये वाला, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, देखिए इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, क्लियर हो गया। अब एक काम कीजिए, यहां पर इसको हम F1 बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप लोग, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो देखिए 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 में से क्या माइनस होगा, 1, तो क्या बनेगा 0, कुछ मत कीजिए, ये हो गया F0, समझ गए आप लोग। अब नीचे को आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, F2, क्लियर है। तो मतलब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि हमारे पास इस वाले, ये F1 हो गया, कौन सा वाला, जो ये F1 कौन सा वाला है मुझे बताएंगे। F1 वो है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मॉडल क्लास के सामने जो भी दिख रहा है वो क्या है, F1 है। इसके जस्ट पीछे कौन सी, इस मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास वाले का जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कुछ नहीं, आप ये देखिए, बस इससे एक स्टेप पीछे जाइए तो जो भी फ्रीक्वेंसी दिखेगी वो होगी प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, किसकी, मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग जो क्लास है, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा यहाँ पर देखिए डाउट मत रखिए अपने माइंड में, सिंपल सा, बस इससे पहले जो भी होगा वो F0, इसके बाद जो भी होगा वो F2, बस यहाँ पर छाप दीजिए इसको आप, ठीक है। तो H हाइट के बारे में, हाइट किससे नापेंगे, देखिए हाइट आप किससे भी देख सकते हैं, वैसे आप इससे देखेंगे तो देखिए ये होता है 50 - 40। हाइट मतलब कुछ नहीं, हाइट नहीं है, क्लास साइज है, ठीक है। तो क्लास साइज कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया, बस फॉर्मूला लग दीजिए। F0 कितना है यहाँ पर 12, यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है मैं लिख देता हूँ कि F0 की वैल्यू कितनी है 12, F1 कितना है आपका 20। अब एक मजे की बात अभी आप लोगों को और बताऊंगा, अगर मुझे लास्ट में याद आया तो यहीं पर बता देता हूँ, चलो ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, पेपर में अगर जब आप मोड फाइंड करेंगे तो मोड आपका जब आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए अभी तक तो एमसीक्यूज थे, पर यहाँ पर बिना एमसीक्यू के भी हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर सही है नहीं, मतलब तुक्का मार के हम सही करते थे ना। पर यहाँ पर भी देखिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही होगा, डेफिनेटली होगा। किस तरीके से, देखिए इस टेबल में आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर दिख रही है 20 पे, तो मैं आप लोगों से यहां पर कहूंगा कि आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी आपका मोड आएगा वो 40 से 50 के बीच में आना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। समझ ले आप लोगों ने समझ लिया होगा आई थिंक, कि जो भी आपका मोड आएगा वो 40 से 50 के बीच में कुछ वैल्यूज होंगी, चाहे डेसिमल में हो, किसी में भी हो, हमारे पास एक नंबर हो कोई भी, ठीक है,
नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए 40 से 50 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तो डेसिमल में भी चलेगा, ठीक है। तो बस 40 से 50 के बीच में होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो यहां पर देखेंगे आप लोग क्या इनके बीच में होनी चाहिए, और ये भी हो सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है, बट देख लीजिए अभी आपको पता लग जाएगा कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए क्या होगा 40 से, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है मोड, सो मोड फाइंड करना है, ये रख लीजिए आप लोग, क्या है ये, इसको रख लीजिए f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2, फटाफट रखिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सब देख लिया होगा आपने, ये हमारी वैल्यूज हैं सारी, इसको देखिए यहाँ पर मैं चलो यहीं पुट कर देता हूँ। सो L कितना है एक बार देखिए यहाँ पर से, L आपका कितना है, हाँ L क्या होगा, L मीन्स यहाँ पर लिख देता हूँ, L इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, जो भी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट जो कि 40, बस कुछ नहीं है, खत्म, ठीक है। यहाँ से खत्म हो गया पूरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मिटा दिया मैंने, अब मिटा दिया, चलिए अब मुझे याद हो चुका है तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो याद हो ही गया ना, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लीजिए रफ भी करे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो देखिए फिर से लिख लीजिए फॉर्मूला, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। सो देखिए मोड फाइंड करने के लिए एक काम और लो, L प्लस, देखिए मैं फिर लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, f1 माइनस f0, क्लियर है, 2f1 माइनस f0 माइनस f2। लो कोई प्रॉब्लम हुई किसी को बताइए, नो प्रॉब्लम, अभी हमें तो याद हो चुका है। अब तो हमें ये भी पता है, ये है हमारे क्या, ये है हमारा क्या, मॉडल क्लास, क्या है ये, मॉडल क्लास है, पता होगा आप सभी लोगों को, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। चलिए इसकी लोअर लिमिट क्या है, 40 प्लस f1, हाउ मच इज f1, देखा आपको 20 में से माइनस कर दीजिए f0 कितना 12, क्लियर है। यहाँ आप ऑन करिए आप लोग कितना 2f1, तो देखिए फ्रेंड्स 2 इंटू f1 कितना होगा, 2 इंटू 20 जो कि आपका 40 हो जाएगा। यहाँ से f0 कितना है 12, फिर यहाँ से कितना है 11, क्लियर होगा सबको। और ये इंटू में आपका क्या आ गया हाइट, जो कि हाइट कितनी है 50 में से 40 माइनस किया था तो 10 आया था, क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 40 प्लस, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, 20 माइनस 12 8 होता है, ठीक है। 40 में से देखिए माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा माइनस 23, नीचे आ गया आपका कितना, 40 में से आप लोग 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, आई थिंक 70 आएगा। सो ये 8 इंटू 10 कितना आएगा, 80 आ जाएगा, बस इतना सा कैलकुलेशन करिए फटाफट से। देखिए पॉइंट, सॉरी 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, क्लियर है, 2 ये आ गया 1, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 17 7 जा 119, बस इतना ही कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो 4.7 आ गया। सो 40 में प्लस करेंगे 4.7 का तो आप लोग को कितना मिलेगा 44.7। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, क्या आप बता सकते हैं कि आपका आंसर सही आया नहीं आया। अगर आप देखिए पहले तो आप लोग चेक भी कर लेंगे कि आपकी कैलकुलेशन सही है नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो नो प्रॉब्लम, उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही है नहीं है। तो पहले तो आप लोग अपनी कैलकुलेशन देखिए कहीं क्या प्लस माइनस में मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, नहीं कहीं नहीं हो रही है। फिर देख लीजिए हाँ कि 44.7 आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। देखिए तो मॉडल क्लास हमेशा कहाँ पर होगी, ठीक है, मोड को कहाँ पर आएगा, मोड सही है नहीं है करके कैसे पता लगेगा, जी हाँ 40 से 50 के बीच में आपको दिख रही है 44.7, इट मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। मीन हो चुका है, मोड हो चुका है, मीडियन भी हो चुका है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और होंगे तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल, काफी आराम से पढ़ेंगे, वैसे ही 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, अब इस क्लास को एंड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका मोड, ठीक है, ये हो गया आपका मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। मोड ऑफ दिस गिवन डेटा इज 44.7। चलिए दोस्तों, सो यहाँ पर आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये F1 देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। F1 का मतलब क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, समझे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास किस क्लास की, जो कि प्रीसीडिंग है मॉडल क्लास के, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के जो प्रीसीडिंग क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। मॉडल क्लास के जो यहाँ पर आफ्टर वाली सक्सीडिंग है वो ये, समझ गए आप लोग, समझ गए, इतना आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसको एंड करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपका F2, ये 11, ठीक है, ये 11 ध्यान देना, ये 11 हो गया F2, ये हो गया आपका F1।
मॉडल क्लास के बाद वाली जो भी क्लास होगी वो हो गया F2, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास क्या होगी F0, और मॉडल क्लास में जो भी फ्रीक्वेंसी वो F1। ठीक है, आपको समझ में आ गया को इतना। तो चलिए अब इसको एंड करते हैं, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ओके नाउ फ्रेंड्स, देखिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे। प्रीवियस क्लास आप सभी लोग जरूर देखना एक बार, वहाँ पर मैंने आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। और स्टैटिस्टिक्स की ये हमारी 5वीं क्लास आज कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े थे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।